हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डूजिंग ऑफ मेडिकोज पर। मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ और इस चैनल के थ्रू मैं पढ़ाना चाहती हूँ मैं लोगों को अपने तरीके से जो मैंने याद की है बायोलॉजी अपने टाइम पर और कैसे मैं मेडिकल के कॉन्सेप्ट्स को समझ रही हूँ वो बताना चाहती हूँ। आई होप आप सभी को इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मे बी कुछ इंटरेस्टिंग या मे बी कोई आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो आपको डिफ़िकल्ट हो रहे हैं या कोई ट्रिक्स या टिप्स कोई आपको शायद ऐसी पसंद आ जाए। मेरी यही एक कोशिश रहेगी। सबसे पहले जो मैं पहली वीडियो बना रही हूँ इस चैनल पर वो है हमारे पास डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन का ये जो डायग्राम है ये हम में से सभी ने देखा है इसको 7th क्लास में, 8th में, 9th में कभी भी देखा है इसको अपनी लाइफ में। और जो ये सर्कुलेशन का जो ये डायग्राम है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको इसमें थोड़ी सी इश्यूज़ आते हैं जब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पल्मोनरी वेन है, आर्टरी है। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले मैं आपको अपने वे से अंडरस्टैंड करवाऊँगी कि कैसे हम इसको एक नोटबुक पे अपने आप को समझा सकते हैं और फिर उसके बाद हम इस डायग्राम पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो ये मैंने हार्ट बनाया है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए। ये जो आप देख रहे हैं ये हम हार्ट के वाल्व्स बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंग्स। देखिए, आप ड्राइंग पर मत जाइएगा कि हम यहाँ पर, क्योंकि हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे इस बेसिक से, एक छोटे से जो हम ड्राइंग, सिंप्लीफाइड ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे उस वे से। एंड ये हमारे पास, आप समझ लीजिए, कोई भी बॉडी है, बॉडी का कोई भी अलग ऑर्गन है। ठीक है, तो बिफोर हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहले, अगर हमारे पास बॉडी के पास कोई भी सर्कुलेशन, बॉडी के पास कोई भी वेसल अगर आ रही है, अगर हमारे पास बॉडी के पास कोई भी वेसल आ रही है, कोई भी वेसल अगर बॉडी के पास आ रही है तो उसको हम बोलते हैं आर्टरी, उसको हम बोलते हैं आर्टरी। लेकिन अगर कोई भी ब्लड वेसल हमारे पास हार्ट के पास वापस जा रही है, हार्ट के पास वापस जा रही है, उसको हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, कोई भी वेसल अगर हमारे पास हार्ट से बॉडी के पास आ रही है, हार्ट से बॉडी के पास आ रही है, वो हमारे पास क्या है, आर्टरी। और जो वापस जा रही है, हार्ट के पास वापस जा रही है, उसको बोलते हैं वेन। तो हार्ट को रेफरेंस में रखते हुए हम इन ब्लड वेसल्स को ऐसे याद रखेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है जो अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी चीज़ें यहीं पर सॉल्व हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, लंग्स को हमारे पास एक और नाम से हम बुलाते हैं पल्मनो। तो ये अगर जहाँ पे पल्मनो वर्ड आ गया, लाइक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटेड टू लंग्स हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपको इतना याद समझ आया है तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए, जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, जब भी हम बॉडी देख रहे होंगे यहाँ पर, तो जो हमारे पास राइट वाला है, हमारा राइट हैंड साइड है, उस जगह को हम लेफ़्ट लेबल करेंगे, जो लेफ़्ट है उस जगह को हम राइट लेबल करेंगे। कैसे? देखिए, जो ये साइड है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है और जो हमारे पास हमारे लेफ़्ट हैंड वाली साइड है वो हमारे पास राइट साइड है। ऊपर वाले जो चेम्बर्स हैं ये हमारे पास 4 हार्ट के जो 4 चेम्बर्स हैं, 1 2 3 4, ऊपर वाले चेम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। और ये हमारे पास हो गया राइट एट्रियम, ये हमारे पास हो गया लेफ़्ट एट्रियम। जो नीचे वाले चेम्बर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया। स्पेलिंग के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेफ़्ट एट्रियम, और वी से हमारे पास है वेंट्रिकल। इतना समझ आया? फिर हम समझते हैं कि हमारे पास, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम के पास हमारे पास जो ब्लड है वो वापस बॉडी से हमारे पास वापस राइट एट्रियम में आ रहा है। सो बॉडी से ब्लड हमारे पास आ रहा है, हार्ट के पास वापस आ रहा है, तो वेन्स इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पे वेन्स जो इन्वॉल्व हैं उनका हम नाम जान लेते हैं। अगर ये ब्लड
ऊपर से आ रहा है, मीन्स हमारी हेड से, हमारे नेक से या हमारे शोल्डर वाले पार्ट से, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर से आ रहा है। ऊपर मीन्स सुपीरियर, सुपीरियर। और इसका एक स्पेशल नाम आगे हम बोलते हैं, वेन्स है तो वेना, बिगर वेन है इसलिए करके हम वेना कावा। सो इट्स सुपीरियर वेना कावा। अगर नीचे से मतलब बॉडी के ट्रंक से या हमारे पास लिम्स से, लोअर लिम्स से, लेग्स से जो ब्लड वापस आ रहा है उसको हम बोलते हैं आईवीसी। नीचे से आ रहा है, नीचे मीन्स इन्फीरियर, तो बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ तक समझ आया? ब्लड हमारे पास राइट एट्रियम में आया है बॉडी से, वापस आया है तो वेन के थ्रू वापस आया है, सुपीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से। राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड हमारे पास वॉल्स से क्रॉस करते हुए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में हमारे पास क्या आया है, ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड हमारे पास जा रहा है लंग्स के पास। अब लंग्स भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हार्ट के अलावा कोई दूसरा ऑर्गन है। तो हमारे पास यहाँ से ब्लड किसी और ऑर्गन पे जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, हार्ट से बॉडी के पास आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी। तो ये एक आर्टरी है, लंग्स के पास आया तो ये एक आर्टरी है। और लंग्स की हम चीज़ों को क्या बोलते हैं, पल्मनों से संबोधित करते हैं, पल्मनों से हम उसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो यहाँ पर इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। और फिर हमारे पास जब ये यहाँ पे हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड कर दिया है उस ब्लड को, तब लंग वापस इस ब्लड को हार्ट के पास वापस दे देगा। तो हार्ट के पास वापस आएगा कहाँ पे, ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। वापस आ रहा है किसी वेन के थ्रू आ रहा होगा, तो वेन किससे आ रहा है, लंग से आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। अब जब हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आया, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जा रहा है ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हमारा चैम्बर है वो हमारे पास पूरी बॉडी में ब्लड देने के लिए एक आर्टरी निकालेगा, तो वो हमारे पास सबसे बिगेस्ट होगा। और ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम में इधर से जाता है, इधर से ओवर आर्क होके जाता है, बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास बॉडी में जाता है। ठीक है। तो ये जो बॉडी में हमारे पास जा रहा है ये क्या है, बिगेस्ट वेसल आर्टरी होनी चाहिए। और ए से ही इसका नाम स्टार्ट है, दैट इज़ आयोटा, आयोटा से आगे हमारे पास जो है आर्टरीज बनेंगी, आर्ट्रियोल्स बनेंगे, कैपिलरीज बनेगी, वो और भी आगे डेप्थ में है। बट जो ये एक बेसिक सा है जो हम ओवरव्यू कह सकते हैं वो यही है। तो जो हमारे पास ये सर्कुलेशन जो बॉडी और हार्ट के बीच में हो रहा है, सिस्टम और हार्ट के बीच में, हमारे सारे बॉडी के सिस्टम और हार्ट के बीच में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो हमारे पास हार्ट के और लंग के बीच में हो रहा है ये भी हमारे पास एक सर्कुलेशन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या इन्वॉल्वमेंट है, और ये लंग की, और लंग की हर एक चीज़ को हम बोलेंगे पल्मोनरी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये समझ अगर आपको आ गया तो ये डायग्राम आपको समझ आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास राइट एट्रियम में वेना कावा से ऊपर से आ रहा है तो सुपीरियर वेना कावा, नीचे से आ रहा है तो इन्फीरियर, नीचे से इन्फीरियर, ऊपर से जो ऊपर होता है वो क्या होता है, सुपीरियर होता है ना, सुपीरियर हमें सुपीरियर्स होते हैं हमारी जो ऊपर होते हैं। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से हमारे पास ब्लड आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हमारे पास ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, मतलब हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट पर आ रहा है, इट्स आर्टरी। फिर वापस हार्ट में आ रहा है पल्मोनरी वेन, फिर पल्मोनरी वेन से हमारे पास कहाँ पर पहुँचा, वो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में जा रहा है, बॉडी में आ रहा है आर्टरी, और वो हमारे पास क्या है, आयोटा। यहाँ पे ब्लड टिश्यूज़ बाकी सभी ऑर्गन्स को हमारे पास क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। अब अगर आपको और सिंप्लीफाइड, अगर आपको ये डायग्राम वैसे याद हो जाता है जिस वे से अभी हमने किया, तो ये और सिंपल हो जाएगा कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड ऑफ द डायग्राम है, ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। मींस पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, और जो हमारे पास राइट वाली साइड है, मींस जो हार्ट की राइट वाली साइड है, इस साइड पे क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना कावा में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कौन सी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जिसमें ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन बॉडी ने ले लिया है वापस। ठीक है, तो अब आपको ये सब समझ आया। आई होप इसमें से आपको अगर कुछ कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछेंगे, और आई विश कि आपको बायोलॉजी और अच्छे से समझ आए। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।